Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, state true or false. Time required to complete half of the reactant in a zero order reaction is to A by 2K. The key concept for this question is zero order reaction. हमारे पास सपोज एक रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट से हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है, तो अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना, क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन विल बी K rate constant into concentration of the reactant. अगर हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उसकी पावर 0 रहेगी, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लोग रेट लॉ लिखते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन में हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जो टर्म होगी उसकी पावर अगर 0 होगी, ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, तो हमसे बोला टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहले हम लोग देखते हैं कि टाइम रिक्वायर्ड ऑफ द रिएक्टेंट जो होता है उसके लिए एक टर्म दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ life. Time required to complete half of the reactant is known as half life. Now, अगर अब हम लोग देखें जो रिएक्शन थी ए से पी, हमारे पास एट टी इज इक्वल्स टू 0 पे जो कंसेंट्रेशन थी या नंबर ऑफ मोल्स थे वो हमारा ए नॉट था। लाइक एट टाइम टी इज इक्वल्स टू टी पे ए से पी, रिएक्टेंट ए से प्रोडक्ट पी बन रहा है। इनिशियली एट टी इज इक्वल्स टू 0 हमने कुछ अमाउंट ऑफ ए लिया, उसको हमने बोला ए नॉट। उस समय तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसकी वजह से प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। एट टाइम इज इक्वल्स टू टी, ठीक, किसी सर्टेन टाइम पे हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ जो रिएक्टेंट है वो कंपोज होगा, टूटा होगा, तो हमारे पास उतना ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना होगा। ओके, हाँ, ए नॉट माइनस एक्स को हम लोग लिखेंगे ए के बराबर। ये क्या देगा हमको? ये देगा हमारा रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हमारा रिएक्टेंट। ठीक है, अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, किसके बराबर होता है रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन इज बेसिकली चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हमारा प्रोडक्ट। हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग रेट लॉ क्या लिखते हैं? अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट रिएक्शन इज के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0, बिकॉज हमसे बोला जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ये किसके बराबर देगा? के की, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज बेसिकली इक्वल्स टू के। तो हम लोग दोनों को इक्वेट कर देंगे, के इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर भी है, रेट ऑफ रिएक्शन डी एक्स बाई डी टी के बराबर ही है, तो हम लोग लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू के। हाँ, अगर इसको फर्दर सॉल्व करें, के डी टी dx at time t is equals to 0 पे हमारे पास जो x था वो 0 था, at time is equals to t पे हमारे पास x हो गया। हमारे पास अब आ जाएगा dt का इंटीग्रेशन t और इसकी लिमिट्स, और dx का इंटीग्रेशन हमारे पास x प्लस t के t माइनस जीरो हो जाएगा t, और x माइनस 0 हमारे पास आ जाएगा x। ठीक,
हमारे पास जो x आया वो किसके बराबर आया, k t के। तो हमने जो लिखा था कि रिमेनिंग अमाउंट रिएक्टेंट वो किसके बराबर लिखा था, a नॉट माइनस एक्स के। ठीक, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, x को हम सब्स्टिट्यूट कर दें, a इज इक्वल्स टू a माइनस के टी। हाँ, इफ t इज इक्वल्स टू t हाफ, यानी हाफ लाइफ टाइम, यानी वो टाइम जितने में हमारा जो रिएक्टेंट है वो हमारा 50% खत्म हो गया या 1/2 हो गया। ठीक, यानी हाफ हो गया। क्या हो जाएगा, जो हमारा ए होगा वो कितना हो जाएगा, ए नॉट बाई टू, जो रिएक्टेंट की इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स थे वो उसका हाफ हो जाएगा, इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी हाफ। ठीक, तो हमारे पास के टी हाफ बराबर हो जाएगा ए नॉट बाई टू, ultimately t half will be a naught by 2k। ठीक है, तो the given statement is true। हमारे पास फाइनल आंसर आया है। ये हमारे पास हाफ लाइफ टाइम is basically equals to a naught by 2k। I hope you understood it well. Thank you and all the best.